हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम सब फिर से आ चुके हैं पार्ट नंबर 3 में अपने इस यूनिट का। आप देख रहे थे हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं हायर एजुकेशन सिस्टम, यूनिट नंबर 10 यूजीसी नेट का क्लास। यहाँ पे हमने पहला जो टॉपिक हमने पिक किया हुआ है वो आपका यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एशियंट इंडिया, और इस टॉपिक के अंदर में आज अपनी पार्ट नंबर 3 है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया, पार्ट 2 दो क्लासेस में, पिछले दो क्लासेस में। आज की जो लेक्चर होगा यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं वेदास के बारे में। जितने भी हमारे 4 वेदास हैं, 4 वेदास हमारे हैं, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको सीखा जाएगा। और एक बात सबसे खास क्या है कि यहाँ से क्वेश्चंस बनता है आपके, ठीक है। तो देखिए, इतना नहीं पढ़ना है जो बहुत ज्यादा हो जाए। मैंने पहले भी कहा हुआ है कि 2 मार्क्स एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का। दो पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर लिए इस टॉपिक का एशियंट एजुकेशन इंडिया में। आज पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। तो जितना मैं पढ़ा बस उतना ही पढ़िएगा, इसके बियॉन्ड नहीं जाना आपको, ठीक है। तो जो मोटा मोटा हो सकता है वेदास के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट ओवर हियर कि देखिए, जो हमने वो पॉइंट पे टच किया, इसमें जो पूछा गया हुआ है या जो पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे आखिर वेदास के बारे में। एक एक वेदास को हम लोग पकड़ के सीखेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको वेदास के बारे में सिखाऊं, थोड़ा सा कुछ चीजें याद रखिएगा, कुछ नाम याद रखिएगा, जो बिकॉज होगा कि जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप इसका मतलब अगर पता होगा तो आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। देखिए, वर्ड होता है हाइम्स। हाइम्स क्या होता है? भजन, ठीक है ना। जिससे हम लोग भजन गाते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं? उसे इंग्लिश में कहते हैं हिम्स, ठीक है। HYMNS, ठीक है, हिम्स, भजन, ठीक है, फाइन। चैंट्स, चैंट्स क्या होता है? मंत्र। आप जो मंत्र उच्चारण करते हो, जो मंत्र आप पढ़ते हो, मंत्र होता है ना, तो इसे कहते हैं चैंट्स। ये क्या होता है? चैंट्स होता है आपका। कविता, कविता क्या होता है? वर्ड्स। वर्ड्स क्या कहते हैं? कविता। आपने बहुत बचपन में कविताएं पढ़ी होंगी, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ड्स। तो 3 नाम याद रखिएगा, 3 थोड़ा सा वर्ड मीनिंग मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, बिकॉज जब हम लोग इसको पढ़ेंगे ना तो ये चीजें बार बार आएंगी। ये वेदास है और वेदास में यही चीजें बार बार आती हैं हमारी। हमने पहले पढ़ा हुआ कि चारों वेदास को मिला के चतुर्वेदा कहते हैं। हमने भी पढ़ा था कि इन सभी 4 वेदास को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया था। इसको मैंने आपको पार्ट नंबर 2 में सिखा दिया है। आइए इस पर आइए, एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। हाँ सर, आइएगा देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बातें यहाँ पे और कर लेते हैं। देखिए, मैं पहले ही बताया हूँ कि जो वेदास हमारा ये ओरली फॉर्म में था, हमने पहले उसको कवर किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो जो पहले के 3 वेदास हमारे हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा और सामवेदा, तो ये जो पहले के 3 वेदास है ना, इसे हम लोग त्राई विद्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्राई विद्या भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में 3 फोल्ड नॉलेज भी कहा जाता है। तो त्राई विद्या में कौन से आते हैं? जो ऊपर के 3 हमारे आते हैं, इसे हम त्राई विद्या कहते हैं, इसे हम 3 फोल्ड नॉलेज कहते हैं। आगे बात करें आपसे, तो जो हमारा इसका सोर्स कहाँ मिला है हमें, तो इसका हमारा जो सोर्स है वो इंडो आर्यन सिविलाइजेशन में इसका सोर्स पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, ये किस नेचर का होता है हमारा, तो मैं पहले पढ़ा, ये संस्कृत लिटरेचर का है। ये संस्कृत लिटरेचर का संस्कृत में इसकी ओरिजिन हुई थी, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, 1500 BCE से लेके 500 BCE तक में हमने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। पहले ये ओरली हुआ करता था, तो 1500 BCE से 500 BCE के बीच में हमने इसको क्या किया? लिखा हुआ है। तो 3 वर्ड हमने सीख लिया वेदास के बारे में। क्या? पहला ऋग, यजुर और साम वेदाओं को, तीनों को मिला के 3 फोल्ड नॉलेज यानी त्राय विद्या कहते हैं। पहले ओरली था, 1500 BCE से 500 BCE के बीच में हमने इसको लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और ये किस सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है इंडो आर्य सिविलाइजेशन से। और इसका लिटरेचर कौन सा? तो संस्कृत लिटरेचर मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आइए, समय आ गया कि एक एक वेदास को उठाए और जो जो उसमें हमको सीखना है अपने एग्जामिनेशन के लिए वो कवर कर ले। इतना बस पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। पहले मैं बात करता हूं आपसे ऋग्वेदा को लेके। देखिए, ऋग्वेदा क्या है? सबसे ओल्डेस्ट, जो 4 वेदास में सबसे पहले जो आया हुआ है, तो सबसे ओल्डेस्ट हमारा होता है वो होता है हमारा ऋग्वेदा। ऋग्वेदा क्या? ओल्डेस्ट अमंग ऑल। तो जितने वेदास सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? ऋग्वेदा हमारा है। नौ, ये जो हमारा ऋग्वेदा, इसका जो लिखा गया है आपका, तो ये किस टेक्स्ट में लिखा गया है? तो ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में है? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में। पूछ सकता है आपसे कि जो ऋग्वेदा हमारा है वो किस भाषा में है, तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में था अर्ली टेक्स्ट हमारा, ठीक है, फाइन। और सबसे पुराना संस्कृत कौन? मैंने भी क्या कहा आपको कि 4 वेदास हमारे हैं यहाँ पे।
चार में सबसे पुराना कौन सा? सबसे पुराना हमारा ऋग्वेद है। और ये सभी वेदास क्या है? संस्कृत बताया मैंने आपको, सभी वेदास क्या है? संस्कृत वाले हमारे हैं। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ऋग्वेद क्या है? ओल्डेस्ट नॉन वैदिक संस्कृत टेक्स्ट है। ये क्या? सबसे पुराना जो संस्कृत लिखा गया वो भी अपना यही है। किस लैंग्वेज में है? तो ये हमारा इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में है। किस नेचर का? हमारा संस्कृत निधान किया, ठीक है ना। हाँ सर, आगे बात करते हैं। देखिए जो ऋग्वेद है ना हमारा, तो इसमें जो भी चीजें लिखी गई हैं आपकी, जो चैप्टर्स हैं आपके, तो चैप्टर्स पहले आपका अर्लियर वो पहले किस में थे? वो पहले पंजाब के रीजन्स में लिखे गए, पंजाबी रीजन में थे लिखा गया था, जो लैंग्वेज आप कर सकते हो, ठीक है। जो इसके जो चैप्टर्स थे वो फिर पंजाबी रीजन में थे, फिर बाद में हरियाणा यानी कि प्रेजेंट डे यानी प्रेजेंट हरियाणा की बात करें तो उसमें कन्वर्ट हुआ। तो पहले किसमें? पंजाबी रीजन में था, फिर बाद में इसको हरियाणा रीजन में इसको कन्वर्ट किया गया, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, ये जो ऋग्वेद है यहाँ पे आखिर है क्या? तो यहाँ पे जो बहुत सारे गॉड्स के, भगवान के बारे में की प्रेयर्स, जी हाँ, गॉड के प्रेयर्स यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। जैसे अग्नि हो गया आपका, ठीक है, आपका इंद्रा आपका हो गया, मित्र आपका हो गया, वरुण आपका हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारे भगवान के प्रेयर्स, गॉड के प्रेयर ऋग्वेद में बताए गए। तो ऋग्वेद में क्या चीज बताई गई? गॉड्स के प्रेयर्स आए हुए, जैसे अग्नि, ठीक है, इंद्रा, मित्र हो गया आपका, ठीक है, वरुण आपका हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खास बात ध्यान रखिएगा, अग्नि और इंद्रा, इसमें जो प्रेयर्स लिखी गई हैं पूरे ऋग्वेद में, उसमें से 2/3 किसकी है? अग्नि और इंद्र भगवान की, अग्नि और इंद्र की जो प्रेयर्स हैं वो लिखी गई। कितनी लिखी गई? 2/3, जितने प्रेयर्स उसमें 2/3 अग्नि और इंद्रा का, ध्यान रखिएगा ना। अग्नि जो ऋग्वेद आपका है ना, हमने इसको लिखने के लिए तो चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। ये साथ साथ जो हमारा ऋग्वेद है ये पूरा 10 किताबों में आता है। ऋग्वेद कितने बुक्स में आता है? 10 बुक्स में आता है, जिसे हम लोग मंडलास भी करते हैं, कहते हैं मंडलास भी करते हैं, क्या करते हैं? मंडलास भी करते हैं ना। जो ऋग्वेद है आपके जो 10 बुक है, तो 10 बुक के अंदर में कितने हाइम्स, हाइम मतलब भजन, कितने भजन हमारे देखिएगा? तो 1028 हाइम्स इसके अंदर हमारे, ठीक है, भजन है। साथ साथ इसके अंदर में वर्ष में क्या होता है? कविता, कितने कविताएं इसके अंदर में? तो 10,600, 10,600 वर्ड्स होते हैं हमारे इस ऋग्वेद के अंदर हमारे लिखे गए। मैंने क्या कहा कि इसमें 10 बुक्स हैं, ध्यान रखिएगा। 2 से जो बुक नंबर 2 से बुक नंबर 9 तक जो बुक्स थी हमारी, ये डील करते हैं कॉस्मोलॉजी के साथ में और ड्यूटीज के बारे में बताती है, कॉस्मोलॉजी ड्यूटीज में, जिसको पहले लिखा गया था। फिर बाद में जो हमारी बुक नंबर पहला और जो बुक नंबर 10वां हमारे, ये बाद में आता है, जिसमें फिलोसफिकल क्वेश्चंस के बारे में बातें कही गई है। तो केवल इतना सा आपको पढ़ना था ऋग्वेद के बारे में, मैंने पूरा आपको समझा दिया। जल्दी से क्विकली रैप अप कर देगा क्या ऋग्वेद को? हाँ सर, हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा ऋग्वेद के बारे में, सबसे पुराना कौन सा? ऋग्वेद है। ओल्डेस्ट कौन सा? ऋग्वेद है। किस लैंग्वेज में? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में। किस टेक्स्ट में पहले लिखा गया था? संस्कृत टेक्स्ट में लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो चैप्टर्स डिवाइड किए गए आपके, वो पहले किस रीजन में थे? वो पहले पंजाबी रीजन में था, फिर बाद में हरियाणा रीजन में आया। मूविंग हेड, जो इसमें किसकी बात होती है ऋग्वेद में? भगवान के प्रेयर्स की बात होती है। तो कौन कौन से मेनली नाम मैंने पूछ देगा तो बता दीजिए, समझ दीजिएगा। अग्नि हो गया, इंद्र हो गया, वरुण हो गया, मित्र हो गया, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा किसमें है? सबसे ज्यादा आपके अग्नि और इंद्र भगवान की जो प्रेयर्स हैं, भगवान की जो पूजा की जो प्रेयर्स हैं, प्रार्थना जो है, वो 2/3 हमारे अग्नि और इंद्र भगवान की, ध्यान रखिएगा। जो पूरी ऋग्वेद है आपको, हमने इसको कितने किताबों में समझा? 10 बुकों में हमने इसको समझा हुआ है, ठीक है। 10 बुकों के अंदर आपसे बात करूं तो इसके अंदर में 10 बुकों के अंदर में 1028 भजन है और लगभग 10,600 कविताएं हैं हमारी। जो 10 बुक है, उस बुक में बुक नंबर 2 से बुक नंबर 9 तक हमने पहले लिखा हुआ है, जिसमें कॉस्मोलॉजीज और ड्यूटीज के बारे में बातें कही गई है। बुक नंबर 1 और बुक नंबर 10 बाद में आता है, जिसमें फिलोसफिकल क्वेश्चंस के बारे में बातें कही गई थी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपसे, मैं आप फटाफट यजुर्वेद में। तो ऋग्वेद के बाद जो वेद आता है आपका, वो होता है यजुर्वेद। बात करते हैं इस बुक के बारे में। तो ये जो बुक्स होते हैं, इसमें रिचुअल्स के बारे में बातें कही गई है। अब देखिए ये जो बुक है ना हमारा, ये कब से कब तक है हमारी? तो ये बुक हमारी लगभग 1000 BCE से लेके 800 BCE के बीच में जो बुक्स जो हमारी बुक आई थी, वो हमारी यजुर्वेद थी, ध्यान रखिएगा ना। इसमें हम लोग क्या बात करते हैं? इसमें क्या बात करते हैं? तो इसमें हम लोग जैसे कि मंत्र हो गया या चैंट्स हो गया आपका, ठीक है, मंत्र भाई आप कर लीजिए, ठीक है, रिचुअल वर्कशिप हो गया, फॉर्मूलास,
तो नहीं, हम इन सब के बारे में बातें यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे प्रेयर्स के बारे में, यहाँ पे उसको उच्चारण के तौर पर जैसे उच्चारण करते हैं, चैंट हो गया, मंत्र हो गया आपका, तो मंत्र मंत्र आपका हो गया, वो यहाँ पे आपका आता है, ध्यान रखिएगा, मंत्र हो गया, इसके अंदर आपका चीज आता है, ठीक है फाइन। जो यजुर्वेद है ना हमारा, इसमें हमने क्या किया, इसके अंदर में जो कविताएं हैं, जैसे इसमें 10,600 कविताएं थी, वैसे यजुर्वेदा के अंदर में 1,875 यानी 1,875 वर्ड्स कविताएं आती हैं यजुर्वेदा के अंदर में। और ये जो पूरा यजुर्वेदा है ना हमारा, इसको हमने कवर किया कितने 40 अध्याय में, कितने 40 अध्याय में हमने इसको पूरा कवर किया हुआ है। खास बात ये है हमारी यजुर्वेदा की कि यजुर्वेदा की जो किताब है ना, हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है आपका। एक होता है वाइट, जिसे आप ब्राइट यजुर्वेदा भी कर सकते हैं। तो जो किताब हमारी वाइट या फिर आप कहो ब्राइट यजुर्वेदा, ऐसी इस किताब को हम लोग शुक्ला यजुर्वेदा भी करते हैं। क्या करते हैं? शुक्ला यजुर्वेदा भी करते हैं। जो दूसरा पार्ट होता है हमारा यजुर्वेदा का, वो होता है ब्लैक, या फिर जिसे आप डार्क यजुर्वेदा भी कह सकते हो, जिसे हमने कृष्णा यजुर्वेदा भी कहा हुआ है। तो इतना बस आपको पढ़ना यजुर्वेदा के बारे में, कि इसके बारे में, इसमें रिचुअल्स के बारे में बातें कही गई है। कब से कब तक आया हुआ है? तो 1000 BCE से 800 BCE के बीच में जो बातें, जो बुक आई हमारी, वो हमारी यजुर्वेदा है। ध्यान रखिएगा किसकी बात है इसमें, ये चैंट्स हो गया, उच्चारण मंत्र हो गया, हम इनकी बातें करते हैं यजुर्वेदा के अंदर में। इस किताब के अंदर में क्या है, 1,875 वर्ड्स हमारा आता है, कविताएं आती हैं, और 40 अध्याय हमारा। जो पूरा यजुर्वेदा, इस चीज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है आपका। एक होता है जिसे कहते हैं व्हाइट या ब्राइट यजुर्वेदा कर सकते हो आप, जिसे हम लोग, इट इज ऑल्सो नोन एज द शुक्ला यजुर्वेदा। और जो दूसरा पार्ट हमारा होता है, जिसे हम लोग ब्लैक या डार्क यजुर्वेदा करते हैं, इसे हम लोग कृष्णा यजुर्वेदा भी कहते हैं। मूविंग हेड विद द सामवेदा। जो थर्ड हमारा वेदास हम सभी को पढ़ना है एग्जामिनेशन के लिए, वो हमारा होता है सामवेदा। अगर मैं सामवेदास की बात करूं, तो सामवेदा के अंदर में हमने जो वेदास है उसके यहाँ भी चैंट में, यहाँ भी आपको मंत्र के बारे में ही हमारे यहाँ भी बातें कही गई है। खास बात ये होती है हमारे सामवेदा की, कि सामवेदा सबसे छोटा है हमारा, तो शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट हमारा होता है, ठीक, शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द वेदास हमारा होता है। और थोड़ा थोड़ा ये जुड़ा हुआ है ऋग्वेदा के साथ में, थोड़ा थोड़ा सा क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है ऋग्वेदा के साथ में। ध्यान रखिएगा, इट वाज कंपाइल्ड टू सर्व रिचुअलिस्टिक पर्पसेस। जो रिचुअलिस्टिक पर्पस के लिए हमने मेनली सामवेदा को लिखा हुआ था। इसमें मैंने जैसे सेरेमनीज हो, जैसे कोई सेरेमनीज हो गया, तो सेरेमनीज के बारे में जो बातें आप होती हैं हमारी मेनली, वो यहाँ पे कवर की गई। ध्यान रखिएगा किसके बारे में, जो कुछ सेरेमनीज अपना हो गए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप सपोज कीजिए कि आप कोई किसी डेथ हो गई, तो उसमें जो आपका मंत्र उच्चारण हो गया, वो सब हो गया। कोई किसी का जन्म हुआ है, तो कुछ उच्चारण करना पड़ेगा, कोई मंत्र पढ़ना पड़ेगा ना, तो वही सब चीजों की शादी हो गई, कुछ कोई भी सेरेमनीज में बात कर रहा हूँ, तो सेरेमनीज में जो मंत्र उच्चारण किया जाता है, बोला जाता है, वो आपका मिनी सामवेदा का आया हुआ है। ध्यान रखिएगा, ठीक है फाइन। इसके अंदर में 1549 वर्ड्स कविताएं हैं। तो इसमें कितनी कविताएं हैं, देखिए इसमें इतनी कविता, अब खुद देखो आप थोड़ा सा यहाँ पे बात समझ में आपको आ गया? हाँ सर, तो वही बात इसमें कही गई हमारे, इसके अंदर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे बात करने से चौथा हमारा हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं अथर्ववेदा। ये चौथा और फाइनल वेदा हमारा जो है, वो हमारा अथर्ववेदा ही है। इसमें मेनली हम लोगों ने, आप कह सकते हो कि ये, इसे हम लोग वेदास कहते हैं मैजिक फॉर्मूला का। क्या करते हैं हम इसको? वेदास करते हैं मैजिक फॉर्मूला का, ठीक है फाइन सर। अब ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा अथर्ववेदा ना हमारा है ना, ये अथर्ववेदा वाला अथर्ववेदा, तो इसके अंदर में 730 हाइम्स हैं। कितने भजन आते हैं हमारे अथर्ववेदा में? तो अथर्ववेदा के अंदर में हमारे 730 हाइम्स आते हैं, और 6000 मंत्रास जो हमारे होते हैं वो आते हैं इसके अंदर में, जिसको हमने 20 बुक्स में, कितनी बुक्स में? 20 किताबों के अंदर में हमने अथर्ववेदा को पूरा बताया हुआ है। ये जो अथर्ववेदा है ना हमारा, इस अथर्ववेदा के अंदर में लगभग 1200 कविताएं, 1200 जो वर्ड्स हमारा, वो लगभग हमारा निकल के आया हुआ है ऋग्वेदा से। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2 वेदास हमारे थोड़ा थोड़ा जुड़े हुए हैं ऋग्वेदास के साथ में ही, ठीक है। अथर्ववेदा जो, इसमें लगभग 1200 जो वेदास है, वो कहाँ से आए हुए हैं आपके, वो कविताएं लगभग आपकी ऋग्वेदा से ही आए। ध्यान रखिएगा, बात समझ में आ गया, बस इतना पढ़ लो आप।
वेदास में इतना पढ़ लो आप, एक क्वेश्चन इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। अगर वेदास का क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। आप इतना कुछ पढ़ोगे कोई फायदा नहीं, बस इसको याद रखो जो मैं बताया कि कौन किसका क्या मतलब है, किसका कौन मैंने डिवीजन किया हुआ है, और कौन सी किताब पहले है, कौन सी किताब बाद में है, कौन सा वेद पहले है, कौन सा वेद बाद में। बस इतना पढ़ लो, बस इतना पढ़ लो, ध्यान रखिएगा। कुछ इसमें की पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। पहली बात है कि आप ये जो नंबर्स लिखे हैं मैंने, इस नंबर्स को थोड़ा सा आप पढ़े ना, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा नंबर्स आपसे। कितनी किसमें किताबें लिखी गई ये पूछ सकता है आपको। ये पूछेगा कि मैजिक फॉर्मूला किसका, अथर्ववेदा का है। हमने सेरेमनीज के बारे में बातें कहाँ कही गई, इसमें कही है। वेदास के चैंट्स, चैंट किसमें बात हुई, इसमें बात हुई हमारी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमने मंत्र हो गया, ये रिचुअल के बारे में बातें कहाँ कही गई, इसमें बातें कही गई हमारी। ये पूछ सकता है ब्लैक डार्क, इसमें आपको दे देगा मैच द फॉलोइंग दे देगा आपका। ये होता है ना जो अपना क्वेश्चन आता है जो नेट में एजर्शन रीजनिंग का आता है ना, तो उसमें पूछ देगा आपसे ट्रूथ, वो पूछ देगा आपसे तो सही बताने के लिए क्या ये सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है। पूछ देगा ब्लैक वाले को, पूछ देगा क्या ब्लैक वाले को शुक्ला कहते हैं कि नहीं, ब्लैक वाले को कृष्णा कहते हैं, व्हाइट वाले को शुक्ला करते हैं, व्हाइट वाले को शुक्ला करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, फाइन। आपसे इसमें पूछता रहता है कि 10 हमने मैक्सिमम चीजें कहाँ लिखी गई हैं, किसके बारे में बात हुई है, प्रेयर्स के बारे में बातें हुई है, किस जगह पे बातें हुई है मेनली, जैसे कौन से भगवान के बारे में ज्यादा पूजा के प्रेयर्स किया गया है, अग्नि देवता और इंद्र भगवान के बारे में ज्यादा यहाँ बातें कही गई है। कितनी कही गई, टू थॉट कही गई है हमारे अंदर में। 10 किताबें हमारे इसके अंदर में कही गई है, आती है इसके अंदर में 10 बुक्स है ना हमारे ऋग्वेदा में, हाँ सर। तो 10 बुकों में बुक नंबर 2 से 9 हमने क्या किया, हमने बात उसमें कही, किसके बारे में बातें उसमें की गई है, 2 से 9 बुकों के बीच में बातें कही गई कॉस्मोलॉजी के बारे में पहले लिखी गई थी। बुक नंबर 1 और 10 बाद में लिखा, जिसमें फिलोसफिकल क्वेश्चन हमारे डिस्कस किया जाता है। बस इतना ही आपको याद रखना रहता है, बाकी आई डोंट थिंक सो इसके बियॉन्ड पूछेगा। बाकी आप चाहो तो रीड कर सकते हैं, बाकी इतना जो मैंने इंपॉर्टेंट था मैं बता दिया। तो फिर मिलता है आपसे पार्ट नंबर 4 में, इसी टॉपिक के साथ में यहाँ पे पार्ट नंबर 4 मिलेंगे और कंटिन्यू करेंगे। और पार्ट नंबर 4 में कोशिश करूंगा कि इस पूरे टॉपिक को एंड करें और फिर हम लोग अपने नेक्स्ट यूनिट पे मूव ऑन कर जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट नंबर 9 नहीं, इसी यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन का दूसरा टॉपिक पे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।